हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर वंदना सुखाड़िया। आज हम बीएससी पार्ट 3 के ऑयल और फैटी एसिड की ऑयल एंड फैटी एसिड के हम क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इससे प्रीवियस क्लास में हमने इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में स्टडी की थी। एक्चुअल में क्या होता है कि सभी जो वसीय फैट्स होते हैं उनमें एसिल समूह जो होता है वह लंबी श्रृंखला वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल से आता है। इसीलिए इन सबको हम क्या कहते हैं, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न बोला जाता है। तो ये जो वसीय अम्ल होते हैं इनमें जो ग्रुप में कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ ये एक टेल के रूप में जुड़ी हुई रहती है। एकल कार्बोक्सिलिक अम्लों के वसीय अम्ल कहते हैं। यह नाम इस तथ्य से व्युत्पन्न है कि कुछ उच्चतर सदस्य जैसे पामिटिक एसिड C15H31COOH व स्टीयरिक एसिड C17H35COH सर्वप्रथम वसाओं से प्राप्त किए गए थे। ये दोनों एसिड आपको फैट से ही मिले थे। इनकी समजात श्रेणी का सामान्य सूत्र आप क्या लेंगे, CnH2n+1 और COH, यानी कि इसका कॉमन फार्मूला ये हो गया। पामिटिक एसिड है तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके 15 होंगे, स्टीयरिक में 17 होंगे और CnH2n+1 यानी एल्किल ग्रुप वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो गया है जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, RCOH वाला फार्मूला, जिसमें R की जगह बल्कि ग्रुप आएगा। चूँकि कार्बोक्सिलिक समूह का एक हाइड्रोजन परमाणु ही धातु परमाणु द्वारा बंधित होता है, ठीक है, अतः सभी वसीय अम्ल एक क्षारीय अम्ल होते हैं। वसीय अम्ल दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। संतृप्त वसीय अम्लों को हम इस तरह से स्टडी करते हैं। C4 से C26 तक के वसीय अम्ल वसा के संघटक होते हैं। इनमें पामिटिक एसिड बहुत मात्रा में मिलता है। यह लगभग सभी वसाओं का मेन कंपोनेंट होता है, यानी कि संतृप्त ऐसे वसीय अम्ल जिसमें किसी भी प्रकार का डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होंगे, इसमें सभी सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं और इसमें पामिटिक एसिड इसका मेन कंपोनेंट है, जो हमें पाम ऑयल यानी ताड़ के तेल के जो वसीय अम्ल होते हैं उनमें मिलता है। अन्य बहुतायत से मिलने वाले संतृप्त अम्ल हैं लॉरिक एसिड, मिस्टीरिक एसिड, स्टीयरिक एसिड। तो इस तरह से लॉरिक अम्ल ताड़ कर्नेल तेल में 50% होता है आपका, और नारियल तेल में प्रचुरता से पाया जाने वाला वसीय अम्ल है। जंतु के शरीर में स्टीयरिक एसिड 10 to 30% तक पाया जाता है। तो ये हुए सैचुरेटेड फैटी एसिड, जैसे ब्यूटायरिक एसिड, आइसोवैलेरिक एसिड, लॉरिक एसिड, पामिटिक एसिड, इस तरह से। अब हम लेते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल। असंतृप्त वसीय अम्ल जैसे मैं बता चुकी हूँ कि इसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगा। C10 से कम कार्बन परमाणु वाले असंतृप्त वसीय अम्ल जैसे जनरली पाए नहीं जाएंगे कि जिसमें कार्बन एटम 10 से भी कम हो और अनसैचुरेशन भी हो। तो C10, C12, C14 अम्ल भी बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, पामिटोलिक एसिड जिसमें आपके कार्बन एटम 1, 2, 3, 4, 5 और 7, 12 हो गए। ऑलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, सीटोलिक एसिड, ये इसके असंतृप्त वसीय अम्लों के एग्जाम्पल हैं। अब हम देखते हैं वसीय अम्लों की कुछ मेन प्रॉपर्टीज़। जैसे पामिटिक एसिड है जो सभी में पाया जाता है, इसका कॉमन फार्मूला वही C15H31COH। यह ताड़ यानी पाम के बीजों से उससे मिलता है, में ग्लिसरॉल एस्टर के रूप में पाया जाता है। यह कलरलेस मोम जैसा ठोस होता है और जिसका मेल्टिंग पॉइंट 64 डिग्री सेंटीग्रेड होएगा।
स्टीयरिक एसिड का कॉमन फार्मूला C17H35COH होगा। औद्योगिक स्तर पर इसका निर्माण ठोस वसा ट्राइस्टीयरिन के जल अपघटन द्वारा होता है। यह भी उसी पामिटिक एसिड की तरह मोम जैसा होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 672 डिग्री होता है। इसे मोमबत्ती और सौंदर्य प्रसाधन बनाने में काम में लिया जाता है। थर्ड है अपना ओलिक एसिड। ओलिक एसिड ये होते हैं कि इनका सामान्य सूत्र C17H33 होता है। यह एक असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें एक द्विबंध होता है, यानी कि इसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट होती है। अब हम इन एसिड्स की स्टडी को एक टेबल के थ्रू समझते हैं। जैसे एसिड है अपना ब्यूटेरिक एसिड, जिसमें कार्बन एटम 4 हैं और मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम के अकॉर्डिंग इसको डिस्कस किया है। फिर 4 तो मतलब इस तरह से इसमें जैसे मक्खन में बिनोला, जैतून ऑयल, ताड़ के तेल, अलसी का तेल, यानी इनमें कितने कितने यह प्रेजेंट है। इसकी एक टेबल दी रही है। कैप्रियोइक एसिड, कैप्रेलिक, लॉरिक एसिड, फिर मिरिस्टिक एसिड। लॉरिक में नंबर ऑफ कार्बन एटम 12 है, मिरिस्टिक में 14, पामिटिक में 16, स्टीयरिक में 18। इस तरह से इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाते हैं। तो आज हमने स्टडी करी कि इनका क्लासिफिकेशन किस किस तरह से किया गया है। सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड और अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड के बेस पे इनको फैटी एसिड्स को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट हम इसमें स्टडी करेंगे हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और इसकी फर्दर स्टडी को ध्यान में लाएंगे। थैंक यू।